नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों। किस तरह से डीएवी पब्लिक स्कूल में आरा में टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया गया, आप देखें और आनंद लें। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। जब हम लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे तो भी हम लोग माने जाते थे बट टुडे a person not having the knowledge of operating computer and working on computers is virtually treated as illiterate. आज जिसको कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर का स्किल नहीं है, वो पढ़े लिखे ज्यादा पढ़ा लिखा होकर के भी कम पढ़े लिखे से कम काम कर सकता है। So computer is a skill. Operating computer, working on computer, having knowledge of computer is a skill. Same way, English is a skill. एक स्किल है जो हमें प्रोफेशनल लाइफ में, वर्ल्ड लाइफ में मदद करता है। So on this day, auspicious day of Teachers Day, let us think that we have to develop this skill also. सवाल ये है, learning mobile and operating, playing on mobile, playing on computer is very interesting and the students gradually naturally get dragged towards it. But when it comes about English, उनको थोड़ा burden सा लगता है, सूखा सा लगता है, थोड़ा सा मिर्ची को भी खाना पड़ता है, नहीं तो पेट में ज्यादा कीड़े होते हैं। Anyway, if you are not interested in English, then also you will have to learn this skill, because without English you will not be perfect in skills. You will be missing one skill. आज अगर कंप्यूटर आपको नहीं आता है तो आपको बहुत कुछ नहीं आता है। आप लाइब्रेरी से बुक भी नहीं ले सकते, कंप्यूटराइज लाइब्रेरी से आप टिकट नहीं खरीद सकते। लाइकवाइज एक दिन आएगा जब आपको इंग्लिश नहीं आएगा, तो इंग्लिश के बिना भी आज भी बहुत दिक्कत हो रही है। Anyway, what I mean to say, this English is to be emphasized upon on this day of Teachers Day. We should take a hope that we will improve it gradually. But since Hindi is our mother, बच्चे ये थोड़ा ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं आपके छोटे बच्चे ना, थोड़ा छोटे बच्चे तो अच्छे होते हैं, छोटे बच्चे तो अच्छे होते हैं, फिर हल्ला क्यों करते हैं? तो let me speak in Hindi so that it goes to each one of you. शिक्षा और विद्या, ये दोनों दो चीजें हैं। मेरे टीचर जरा गौर से सुनिए, शिक्षा और विद्या दोनों दो चीजें। एक 80 साल का आदमी भी कहता है कि हम इस सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं। क्यों? विद्या अर्जन करने की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षित होने की एक उम्र होती है कि आपने 10th किया, 12th किया, MA किया, BA किया, PhD किया, ये किया, वो किया। Having knowledge, having information is to be शिक्षित। जानकारियां रखना, नॉलेज रखना, ये सब शिक्षा है। उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना, ये विद्या है। और जितनी भी बुराइयां हैं उन शिक्षितों के द्वारा शुरू की गई। आज हमारे देश में या किसी दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा तो दो चीजें हैं कि जिसके चलते देश तबाह है, दुनिया तबाह है, मानवता तबाह है। एक है करप्शन एंड सेकंड फॉर्म ऑफ करप्शन, दैट इज नेपोटिज्म। करप्शन में चोरी है, धन दौलत की चोरी, काम की चोरी। बेटा वो ब्लू बनियान वाले जरा इधर आ जाना। यस यू ब्लू बनियान वाले, अरे तुम ही तो ब्लू बनियान पहने हुए हो, उधर क्यों देख रहे हो? इधर आ जाओ। तुमसे तुम्हारे बाएं तीसरा चौथा, भाई तुम जो पीछे देख रहे हो, जो पीछे देख रहा है वही इधर आ। बड़ा चालाक बन रहा है, देखिए उसको पकड़िए। ये बहुत भोला बनता है, बहुत भोला वाला है। खैर, हम कह रहे थे ये करप्शन किसने स्टार्ट किया? हम लोग सुनते थे कि अगर कोई बूढ़ा मरता हुआ हो तो
तो अपने बाल बच्चों से बुला करके कहता था कि इस रिश्तेदार का 300 रुपया, उस रिश्तेदार का 400 रुपया, इतना बकाया है, ये कर्जा मेरे ऊपर चला न जाए, इसको चुका देना। वो अशिक्षित होते हुए भी विद्या का से परिपूर्ण था। वो शिक्षित भले नहीं था, उसके पास शिक्षा भले नहीं रही होगी, क लिखना भी नहीं जानता होगा, सिग्नेचर करना नहीं जानता होगा, लेकिन उसके पास विद्या थी। लेकिन आज करोड़ों का लूट करके विदेश चले जाते हैं। शिक्षित भी हैं, वो शिक्षित तो जरूर हैं, लेकिन उनके पास विद्या नहीं है। करप्शन को कभी जो करप्शन को बिना पढ़े लिखे लोग उतना अंजाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास उतनी पहुंच ही नहीं हो सकती। नेपोटिज्म ये भी स्टार्ट किया हुआ, जो बड़े पद पर बैठ जाते हैं। कहने का मतलब है कि द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एनी कंट्री, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एनी सोसाइटी और एनी ह्यूमैनिटी ये है कि विद्या, शिक्षा के साथ विद्या नहीं है। शिक्षा के साथ यदि विद्या हो तो फिर कमाल हो जाएगा। कैसे कमाल हो जाएगा? देखिए, एक इंजीनियर ओसामा बिन लादेन भी था और एक इंजीनियर एपीजे अब्दुल कलाम भी था। एक शिक्षित था, एक के पास शिक्षा के साथ साथ विद्या भी थी। पढ़े लिखे बहुत से थे, बहुत हैं आज देश में जो तरह तरह के स्कैम्स में, स्कैंडल्स में पाए जाते हैं। बट आज दूसरे भी हैं जो बिल्कुल उससे परे हैं। तो शिक्षा और विद्या, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, नर्सेस थे, उन सबों को मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस की पढ़ाई की हुई थी उन्होंने। लेकिन उन्होंने किसके खिलाफ काम किया? ह्यूमैनिटी के खिलाफ। बेतरह लोगों को मारा। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा में विद्या नहीं थी। उनकी शिक्षा में विद्या नहीं थी। संक्षेप में हम ये कहेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। ये जो हम लोग कहते हैं कि दयानंद एंग्लो वैदिक, एंग्लो इज नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एंड वैदिक इज विद्या। हमको खूब नॉलेज प्राप्त हो, हमको खूब जानकारी प्राप्त हो, ये इंफॉर्मेशन पार्ट है। बट हाउ टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ ए स्टूडेंट, हाउ टू चेंज द थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक द स्टूडेंट्स ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर द कंट्री, ये विद्या है। अगर शिक्षा के साथ साथ विद्या हम दे पा रहे हैं तो आज टीचर्स डे के दिन हम डंके की चोट पर कहेंगे कि वी आर डिस्चार्जिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज अ डे टू बी हैप्पी दैट इट्स अ टीचर्स डे, बट दिस इज अ डे टू एक्सेप्ट ए चैलेंज दैट आई विल बिकम ए टीचर इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, और दिस इज अ डे टू रिमाइंड oneself, to be proud of oneself that I am a teacher in the real sense of term. नहीं, हम क्या पढ़ाते हैं हो सकता है बच्चे को समझ में ना आए, हम क्या पढ़ाते हैं वो बच्चे को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन हम क्या करते हैं ये बच्चे को बहुत आसानी से समझ में आता है। A teacher may fail to teach what he knows. A teacher may fail to teach what he knows, but he never fails to teach, and the child never fails to learn what a teacher actually is. एक गुरुजी थे, क्लास में जाते थे, जाते ही कुर्सी पर गिर पड़ते थे, अखबार लेकर के हाथ में जाते थे। पढ़ने वाले तो वो बहुत थे, पढ़ते बहुत थे, जानकारी बहुत रखते थे, बैठ के अखबार पढ़ने लगते थे। बच्चे अपनी अपनी किताब निकाल करके स्वाध्याय करो करने लग गए। उसके बाद बच्चों ने हल्ला किया तो ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हल्ला मत करो। सेकेंड थिंग, दूसरे एक टीचर थे
जिन्होंने जो हम लोग को साइंस एंड मैथ्स पढ़ाते थे, जाति के साथ प्यारे, अब तुम लोग बिल्कुल सेटल हो जाओ, अच्छे से भगवान का नाम लो, कि आज जो पढ़ाया जाएगा वो तुम लोग को सबसे समझ में आए और तुम लोग इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो। एक बार पहले भी हमने बताया था, ये क्यों कहना पड़ता था टीचर को, कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रोपाउंड किया था तो उसको भय हुआ था कि इसका यूज ये दिल तोड़ने के लिए होगा या उजियारा लाने, मानवता को तोड़ने के लिए होगा या दुनिया में उजियारा लाने का के लिए होगा। इसलिए कहता था, कहा भी था उसने कि मेरा व्यास चलता तो आज इस थ्योरी को हम वापस ले। और जब एटम बम बनता है उसमें बहुत बड़ा साइंस छिपा हुआ है, बहुत नॉलेज छिपा हुआ है, लेकिन उससे कितना बड़ा विनाश हुआ। अभी हिरोशिमा नागासाकी डे आपने मनाया होगा, आज तक वहां वो पॉल्यूशन काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो साइंस की शिक्षा के साथ ह्यूमैनिटी की विद्या नहीं है। इसलिए वो सर आते थे, अब सेटल डाउन हो जाइए, शांति से सुनिए भैया। ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड होता था मेरे, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े हैं। इस पार से उस पार आधे में इधर काम किया, चलो फिर आधे में इधर काम किया, और कभी लगता नहीं था कि उनके क्लास में कभी कोई बच्चा निकल के कहे कि हम बाहर जाएं। अगर किसी को नेचुरल कॉल भी आया हो, वॉशरूम जाने का भी हो, यूरिनल जाने का भी हो, तो हम लोगों ने खुद देखा है कि हम लोग वेट कर लेते थे इन सर का क्लास खत्म होना। इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन देयर वाज ए प्रोफेसर B.K. झा। वो क्लास तो हम लोगों का लेते थे, ही यूज्ड टू टीच अस हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। नमन है उन्हें। वो पढ़ाते तो मेरे क्लास को थे जिसमें 60-70 बच्चे उठते होंगे हम लोग, बट खिड़की से बाहर, दरवाजे से बाहर खड़े होकर के उतने ही बच्चे सुनते थे उनके बीच में उनकी बात को। और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट पढ़ाते थे, बट रियली वो मोरल साइंस पढ़ाते थे। कहां किस थॉट में मिस्टेक किया गया, किस वजह से दुनिया में ये संकट आया, ये सारी चीजें वो बताते थे। एनीवे, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म, बी द चेंज thyself, बी द चेंज यू वांट टू ब्रिंग इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड। गांधी जी ने क्या कहा है? नो, सोक्रेटिस ने कहा नो thyself। महात्मा बुद्ध ने कहा अपदीपो भवा, बी दाई द लाइफ यू वांट। गांधी जी ने कहा कि बी द चेंज यू वांट टू ब्रिंग इन द सोसाइटी, जो समाज में तुम बदलाव लाना चाहते हो खुद लाओ। नहीं, वो ताली बजाना समझाने वाले नहीं है, जो बोलना वो बोल देंगे, समझते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन सच अ वे कि द चिल्ड्रन स्टूडेंट्स बिकम रियल स्टूडेंट्स। अब ये जैसे देखिए लेकर के आना पड़ा, ये बाल वाले, कोई कान वाले होंगे, कोई और कुछ वाले होंगे, अभी कई और हैं जिनका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे है नहीं, उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। बिकॉज टीचर इज द रोल मॉडल ऑफ ए स्टूडेंट। लेकिन बच्चे, आप लोग ये बताइए कि आपके किसी टीचर का बाल वैसा है क्या? किसको रोल मॉडल मान लिया आपने? आज आपने रोल मॉडल मान लिया है फिल्मी दुनिया को, मॉडलिंग को। ये विपत्ति जो आप हो रहे हैं, कल पछताएंगे। आज आपको कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करो, आपको लगता है कि मेरे ऊपर जबरदस्ती ये लादा जा रहा है। कल 5 साल बाद पीछे मुड़ करके देखोगे तो समझ में आएगा कि नहीं, ये सही कहा जा रहा है। 5 साल बाद तो पछताना पड़े तुम्हें, उसके लिए तुम्हारे टीचर आज चाहते हैं कि तुम आज ट्रांसफॉर्म हो जाओ। एनी हाउ, वी द टीचर्स are bound to give information and to bring about transformation among the students. Transformation in such a way as to make them responsible citizen, a democratic citizen of a great democratic country, a great democratic nation.
थैंक यू। को अपनारी शरण परा तेरे चरणों में जगा देना। कैसा गर हो